अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो रहे हैं और उसकी जो लास्ट डेट है 30 सितंबर रहेंगी। और उसी के साथ साथ आपको ये बताता चलो कि सीटेट की जो है तो जो डेट आई थी 1 दिसंबर को जो है तो उसका पेपर होने वाला था, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो सीटेट का डेट जो है तो चेंज हुई है और उसका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 15 दिसंबर को रहेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसके ताल्लुक़ से है। तो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि 15 दिसंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और संडे रहेगा उस दिन। यहाँ पर भी जो है तो आप देख सकते हो, बुलेटिन जो है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। बुलेटिन आप पढ़ लीजिएगा, उसमें जो है तो तरतीब से मालूमात दी गई है। नेक्स्ट हम देख रहे थे उर्दू ग्रामर की जो हमारी क्लास है, ये महा टीटी की जो क्लास है हमारी, तो ये आखिरी क्लास रहेंगी। और उर्दू ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हुई है, बाकी की जो 7 क्लासेस हैं हमारी, तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। अगर आप ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो बकिया की जो क्लासेस है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है तो वो दे दी जाएंगी उसकी लिंक। और ये उर्दू ग्रामर जो है तो ये महा टीटी के लिए ही नहीं बल्कि सीटेट, एपीटेट, टीएसटेट, डीएसएसबी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं ऑल स्टेट में, तो उनके लिए ख़ारामद और मफ़ी साबित होगा इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तरीक़े तदरीस, और तरीक़े तदरीस में हम देख रहे थे तदरीसी क़वाइद वग़ैरह। तो यहाँ पर जो है तो इस्तिख़राई तरीक़ा और इस्तिख़राजी तरीक़े से मुताल्लिक़ दिया हुआ है। और ये सीटेट में भी जो है तो पूछा जाता है, सीटेट में और टीटी में दोनों के लिए ये मफ़ीद और ख़ारामद है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि इस्तिक़राई तरीक़ा क्या है और इस्तिख़राजी तरीक़ा जो है तो क्या है। तो सबसे पहले इस्तिक़राई तरीक़े से रिलेटेड पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि मिसालों से उसूल अग़्ज़ किए जाते हैं, मतलब मिसालों के ज़रिए उसूल की तरफ आते हैं, उसे इस्तिक़राई तरीक़ा कहेंगे। और नेक्स्ट है इसमें पॉइंट मालूम से नामालूम की तरफ, ये तरीक़ा है, यानी कि मालूम से नामालूम की तरफ, प्रीवियस नॉलेज से जो है तो जो मालूमात नहीं है उसकी तरफ जो है तो जाना, उसे कहेंगे इस्तिक़राई तरीक़ा। नेक्स्ट है ठोस से मुजर्रिद की तरफ, ये तरीक़ा जाता है, यानी कि ठोस क्या कहेंगे उसको, मुजर्रिद की तरफ जाता है। और उसके बाद ख़ास मिसालों से आम उसूलों की तरफ जाता है। नेक्स्ट है तदरीसी उसूलों के आइन मुताबिक है और तलबा के जहन पर ज़ोर नहीं पड़ता, उसूल या ज़ाब्ता ज़बानी याद करना नहीं पड़ता। तो ये तरीक़ा जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीक़ा है और इस तरीक़े के ज़रिए तालीम इस्तिक़राई तरीक़ा जो है तो ये कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि इस्तिख़राजी तरीक़ा, इसमें उसूल से मिसाल की तरफ जाते हैं, मतलब इसमें सबसे पहले जो है तो उसूल बतलाए जाते हैं और उसूलों के ज़रिए मिसालों पर आया जाता है। नेक्स्ट है नामालूम से मालूम की तरफ, ये तरीक़ा है, यानी कि जो चीज़ मालूम नहीं है वहाँ से जो है तो मालूम की तरफ आना, यानी कि इस्तिक़राई अपोज़िट है, ज़िद है इस्तिख़राजी तरीक़े की, ये एक दूसरे की अपोज़िट डायरेक्शन में काम करते हैं। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट है कि मुजर्रिद से मखरून की तरफ ये तरीक़ा जाता है और यहाँ पर जो तो ठोस से मुजर्रिद की तरफ आते हैं इस्तिक़राई तरीक़े में। चौथा पॉइंट है कि आम उसूलों से ख़ास मिसालों की तरफ ये तरीक़ा जाता है। आम उसूल जो है तो इसमें बतलाए जाते हैं और ख़ास मिसालों की तरफ ये तरीक़ा आता है। नेक्स्ट है तदरीसी उसूलों के मुताबिक नहीं है, ये जो है तो तरीक़ा इस्तिख़राजी जो तरीक़ा है ये तदरीसी उसूलों के मुताबिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है तलबा के जहन पर ज़ोर पड़ता है, यानी इसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है, इस वास्ते तलबा के जहन पर
ज़ोर पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें तलबा को मालूम नहीं होती है तो ये नाल मालूम से मालूम की तरफ लाते वक्त बच्चों को जो तो इसमें जहन पर ज़ोर पड़ता है। नेक्स्ट है उसूल ज़बानी याद करने पड़ते हैं। तो ये ग्रामर के अंदर जो है तो ये इस्तेमाल होता है इस्तिखराजी तरीका, क्योंकि इसमें उसूल ज़वाबित याद करना होते हैं। तो ये दो तरीके जो है तो हमने देखे हैं कि तदरीस के क़वाइद के ये दो तरीके हैं, इस्तिखराई तरीका और इस्तिखराजी तरीका। आपको ये पॉइंट याद रखना है उसमें कि इस्तिखराई तरीके में पहले मिसालें दी जाती हैं और उसके बाद उसूलों की तरफ आते हैं, और इस्तिखराजी तरीके में उसूल जो है तो पहले बतलाए जाते हैं, उसके बाद जो है तो मिसालों की तरफ आते हैं। तो मिसाल से उसूल की तरफ इस्तिखराई तरीका कहलाएगा और उसूल से मिसाल की तरफ इस्तिखराजी तरीका कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे खुर्द तदरीस यानी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या चीज़ है? तो अगर कैंडिडेट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं डीएड बीएड वाले स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने रेगुलर डीएड या बीएड किया है तो उन्हें पता होना चाहिए ये माइक्रो टीचिंग, और पता होगा ज़रूर, क्योंकि माइक्रो टीचिंग स्टार्टिंग में करवाया जाता है। 5-5 मिनट का जो है तो वो लेसन होता है और उसमें हमको समझाना होता है। लफ्ज़ माइक्रो यूनानी ज़बान से माखज़ है जिसके मायनी छोटा या खुर्द के है। माइक्रो मतलब जिसका मायनी है छोटा या खुर्द। उसके बाद है माइक्रो टीचिंग दरअसल टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, यानी कि वो डीएड या बीएड, ये एक अच्छा तदरीस तालीम प्रोग्राम है जिसमें ज़ेर तरबियत मुअल्लिम को मुख्तलिफ़ मौके फ़राहम किए जाते हैं ताकि वो अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ दे सके। नेक्स्ट है इसमें वीडियो, टेप रिकॉर्डर वग़ैरह की भी मदद ली जाती है। इस तरीक़े कार में ज़ेर तरबियत मुअल्लिम अपने ही 5 या 7 साथियों को पढ़ाता है और सुपरवाइज़र मुअल्लिम ज़ेर तरबियत मुअल्लिम की गलतियों को बताता है। जहाँ रहनुमाई की ज़रूरत होती है फ़ीडबैक बाज़ रसाई दी जाती है, यानी फ़ीडबैक जो तो लिख कर दिया जाता है। उसके बाद है बहुत इमेजिंग और इम्पॉर्टेंट जो है तो ये टॉपिक है कि मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग और तदरीस यानी टीचिंग, ये 6 मिनट पर मबनी होता है। और उसके बाद जो है तो दोबारा बाज़ रसाई और बाज़ रसाई, इस तरीके से ये 6-6 मिनट पर मबनी होता है। उसके बाद ये बाज़ तदरीस रीटीचिंग, रीटीच और दोबारा मनसूबाबंदी यानी रीप्लान, इस तरीके से 12 मिनट पर मबनी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग में मश्क की जाने वाली अहम महारतें। जो माइक्रो टीचिंग में जो महारतें हैं मश्क की जाती हैं उसमें सबसे पहले है तहरीरी काबिलियत यानी राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल यानी ब्लैक बोर्ड पर जो तो लिखना होता है। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है सबक के तारुफ़ के लिए सेट बनाना। नेक्स्ट है सबक का तारुफ़ करवाना और कमरे जमात के सवालात मुरत्तिब करना, तशरीह करना, इमदादी तालीमी अशिया का इस्तेमाल करना, तख्सीसिया का इस्तेमाल करना जैसे कार्य तख्सीसिया कहते हैं, और असाइनमेंट तफवीज़ी काम जिसे हम कहेंगे। और लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है स्टिमुलस वेरिएशन, जैसे कि मोहिज का बदल कर इस्तेमाल करना, मोहिज का बदल कर इस्तेमाल करना। इस तरीके से ये माइक्रो टीचिंग के ताल्लुक़ से जो है तो यहाँ पर 9 पॉइंट टोटली दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है निसाब। निसाब क्या है और किस तरीके से होता है तो वो हम देखते हैं। तो निसाब में सबसे पहली लाइन हम देखेंगे कि लफ्ज़ निसाब अंग्रेज़ी लफ्ज़ करिकुलम का उर्दू मुतरादिफ़ है जो लातीनी लफ्ज़ करेर से माखज़ है। इसके मायनी रेस में दौड़ने वाले घोड़ों का रास्ता है। लग़वी एतबार से निसाब के मायनी तालीम अमल का रास्ता, तरीक़ेकार और हदें हैं। ये गलत फहमी है कि निसाब स्कूल में सिखाए जाने वाले मज़ामिन का मजमुआ है। माहिरीन तालीम ने निसाब की तारीफ़ यूँ की है, स्कूल के ज़रिए स्कूल के अंदर और बाहर की जाने वाली सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों के किरदार अमल में मुनासिब व मौक़े तब्दीलियाँ पैदा करने की मजमूई कोशिशों का नाम निसाब है। उसके बाद है निसाब के अफादी पहलू की बुनियाद पर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन SCE 1952 ने निसाब की तारीफ़ यूँ बयान की है।
निसाब से मुराद महज वो मज़ामिन है नहीं है जो स्कूलों में रिवायती तौर पर पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें वो सारे तजुर्बात शामिल है जो स्कूल में बच्चे को हासिल होते हैं। स्कूल की पूरी ज़िंदगी निसाब है जो बच्चे की पूरी ज़िंदगी को हर पहलू से मस करती है। उसके बाद और उसकी मुतवाज़न शख्सियत में मदद देती है। नेक्स्ट है निसाब माहिरीन तालीम, असातिज़ा और तालीमी मुंतज़मीन को ख़ुद ब खुद फ़राहम नहीं हो जाता, बल्कि उसे ख़ास तौर पर मुल्क व कौम की ज़रूरियात, कौमी तालीमी मक़ासिद, एजुकेशनल गोल्स, तरक्की पजीर समाज की बदलती हुई ज़रूरियात को पेश नज़र रख कर तैयार करना पड़ता है। और निसाब एक साकिन शय नहीं है और ना ये मुस्तकिल चीज़ है कि एक बार तैयार कर लिया जाए तो हमेशा के लिए काम आ जाए। उसे वक्तन फ़वक्तन नए सिरे से तदवीन और तरतीब देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है तो यहाँ पर देखेंगे हम कि निसाब का तजदीद तसव्वुर। तो अव्वल तो इस बात को वाज़ेह तौर पर समझ लेना चाहिए कि बेहतरीन और जदीद तालीमी फ़िक्र और नज़र के लिहाज से निसाब से मुराद महज इल्मी मज़ामिन नहीं जो कि रिवायती तरीके से मदरसों में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसके मुख्तलिफ़ मशागिल जो कमरे जमात और कुतुब खाना यानी प्लेग्राउंड, वर्कशॉप, लेबोरेटरी, नेज़ असातिज़ी और तलबा के दरमियान बेशुमार गैर रस्मी बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में हासिल होने वाले तमाम तजुर्बात जो है तो है। निसाब के अज्ज़ा देखेंगे कि निसाब के अज्ज़ा कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो तो निसाब के अज्ज़ा में है मकसद, दूसरा है मज़ामिन, तीसरा है तालीमी तजुर्बात और चौथा है पैमाइश क़द्र। तो निसाब का तयन करने वाले अवामिल। अब निसाब किस तरीके से तयन पाता है और कैसे जो है तो उसको तयन किया जाता है, उसके कुछ अवामिल यहाँ पर दर्ज किए गए। सबसे पहले जो अवामिल है इसमें वो है कौमी सियासी इफ़्कार, ये जो है तो पहला अवामिल है। नेक्स्ट है समाजी मुलाहज़ात, तीसरा है तालीमी फ़लसफ़ा, आइनीनियत और पसंदी जिसे आइडियलिज़म कहेंगे, हकीकत पसंदी नेचुरलिज़म कहेंगे, अमल पसंदी प्रेगमेटिज़म कहेंगे, और चौथा जो है तो मजहबी उसूल, पाँचवा है सकाफ़ती अवामिल, छठा है साइंसी और तकनीकी तरक्की, और सातवां जो है तो नफ्सियाती एहसास, माशी मनसूबाबंदी, और लास्ट जदीदियत के तकाज़े। इस तरीके से जो तो दिया गया है। उसके बाद है उर्दू का निसाब हम देखेंगे कि इब्तदाई या तहतानवी मंजिल में, मतलब प्राइमरी लेवल पर उर्दू का किस तरीके से निसाब होना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चों को बोलने, पढ़ने और लिखने में मिकाने की महारत पैदा की जाए। दूसरा है लिसानी आदतों की सही तरबियत की जाए। तीसरा है ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा किया जाए। और चौथा है लिसानी महारतों की मश्क कराई जाए। इस तरीके से ये इब्तदाई या तहतानवी मंजिल में उर्दू का निसाब होना चाहिए। नेक्स्ट है दरमियानी मंजिल जो तो छठी ता 8वीं जमात के लिए है। इस मंजिल में बच्चों के सोचने की, मुशाहिदा करने की सलाहियत बढ़ती है। वतन और जंग आज़ादी के ताल्लुक़ से मालूमात देना, नई ईजादात और दरियाफ़्त से वाक़फ़ियत कराना, रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात। चौथा जो है तो आला अखलाक व किरदार के नमूने पेश करना चाहिए। पाँचवा है सफ़रनामे, नावलों से इक़्तिबास, और छठा है ड्रामे, कहानियाँ, तख़य्युली मज़ामीन। सातवां है तहज़ीब व तमद्दुन की क़दरें, गैर मुल्की तहज़ीब से वाक़फ़ियत, आसान सादा नज़में, अपने वतन के मज़ामीन, क़वाइद, जुमले बनाना, ख़ुलासा लिखना, ख़ुतूत नवीसी वगैरह। नेक्स्ट है सानवी मंजिल। तो सानवी मंजिल में जो है तो किस तरीके से होना चाहिए निसाब, वो हम देख लेते हैं। तो सानवी मंजिल में, इस मंजिल में तलबा में क़ुव्वत फ़िक्र, इजहार बयान और हुसूल इल्म की तलब पैदा करने वाले मज़ामीन निसाब में शामिल करना चाहिए। उर्दू की किताब, दरसी किताब जो है तो उसकी ज़ाहिरी या तकनीकी ख़ूबियाँ हम देख लेते हैं कि किस तरीके से किताब होनी चाहिए दरसी किताब उर्दू की। तो सबसे पहले है किताब का कागज़ सफ़ेद और उम्दा हो। दूसरा जो है तो कागज़ मोटा हो। तीसरा है किताब का ख़ती
किताब का जो ख़त है वो जिली हो और जिल्द जो है तो मज़बूत और ख़ूबसूरत होनी चाहिए। उसकी जिल्द सरेवरक उम्दा जाज़िब नज़र और दिलकश होना चाहिए। उसके बाद है छठा, किताब में खूबसूरत रंगीन वाज़े तस्वीरें हो और किताब गलतियों से पाक हो। इसका साइज़ ऐसा हो कि बच्चे आसानी से उठा सकें। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि कीमत आम तालिब इल्म की पहुंच में हो, यानी कि कोई भी बच्चा जो है तो उसको ख़रीद सके, इस तरीके से उसकी कीमत रखनी चाहिए। नेक्स्ट है उसकी बातिनी खूबियाँ, जिसे हम कहेंगे अंदरूनी खूबियाँ भी उसे जो है तो कहा जाएगा। तो वहाँ पर है रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मवाद मज़मून हो उसके अंदर दरसी किताब में। सेकेंड है मज़ामिन में तनव हो। थर्ड है जो तो मज़ामिन में मुख्तलिफ़ असनाफ़ हो। और चौथा है असबाक बच्चों के इस्तेदाद के मुताबिक हो, पहले आसान और बाद में मुश्किल मज़ामिन हो। पाँचवा है असबाक बच्चों की दिलचस्पी पर मबनी हो। छठा है किस्से और नज़में जो बच्चे ज़बानी सीख चुके हो वो भी शामिल हो। और सातवां असबाक एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले हों। आठवां है हर सबक के इख्तिताम पर मशक़ फ़राहम की जाए, उनमें प्रैक्टिस मटेरियल और रीडिंग मटेरियल और जांच का मवाद शामिल हो। नौवां जो है तो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर कि दर्जों के लिहाज से ज़बान और अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद है हम निसाबी या माविन निसाबी सरगर्मियाँ। तो फ्रेंड्स इसमें SCE 1952-53 के मुताबिक इन सरगर्मियों के बारे में कहा गया कि दे आर एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ a school as its curricular work, and their proper organization needs just as much care as for thought. All teachers should devote a definite time to such activities. मुदलियार कमीशन के मुताबिक जो है तो उसके बाद है चंद अहम माविन निसाबी सरगर्मियाँ हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले सरगर्मी है कुतुब खाना, जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। कि बर्नार्ड शॉ ने कहा कि कुतुब खाना किताबों से भरा कमरा है, बच्चों में मुताल्ले की आदत को फ़रोग़ देने का अहम ज़रिया है। नेक्स्ट है बज़्म अदब, ज़बान व अदब से दिलचस्पी पैदा करने का एक मौसर तरीका बज़्म अदब का क़याम है। इसका मकसद स्कूल में अदबी माहौल पैदा करना है। उसके बाद है 3 नंबर का जो है तो यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहा है कि मुशायरे 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 तरही मुशायरा और नंबर 2 गैर तरही मुशायरा। उसके बाद है फ्रेंड्स मुशायरों के ज़रिए तलबा ज़बान की जाज़िबियत, रंगीनी, दिलकशी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और शेर फहमी की आदत पड़ती है। नेक्स्ट है स्कूली जरेदा, तलबा में तहरीर अदब की सलाहियत को बढ़ाने के लिए और तहरीर से दिलचस्पी पैदा करने के लिए स्कूली जरीरा निकालना बहुत ज़रूरी है। इससे तलबा में छुपी हुई तहरीरी सलाहियतें उभरती है। इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 दीवारी रिसाला, नंबर 2 जमाती रिसाला, नंबर 3 सालाना रिसाला। सालाना मैगज़ीन सारी स्कूली सरगर्मियों का आयनादार होते हैं। और 5वां नंबर है अदबी मुकाबले। ये तकरीरी और तहरीरी दोनों तरह के होते हैं। इसमें ड्रामा, अदाकारी, नज़्म ख़्वानी वगैरह शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ड्रामा और अदाकारी मादरी ज़बान की तदरीस में और बाज़ ख़ास अयाम के मनाने में, जैसे स्कूल डे, गालिब डे, स्पोर्ट्स डे वगैरह। ऐसे मौक़ों पर ड्रामे करवाए जा सकते हैं। ड्रामे का हकीकी मकसद ज़बान की तकमील है। ये जो तो ड्रामे का हकीकी मकसद है। उसके बाद हम तदरीसी आलात की तरफ जो तो फोकस करेंगे कि तदरीसी आलात भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, तदरीसी आलात भी जो है तो टीचिंग में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ये 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले जो है तो
समई आलात, दूसरा है बसरी आलात, तीसरा है समई व बसरी आलात और चौथा जो है तो बसरी आलात यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे समई आलात। समई मुराद है जो तो समाज से, जिसके ज़रिए जो तो हम सुनते हैं उसमें समई आलात आ जाएगा, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्ड, ग्रामोफोन, लेंगुआ फ़ोन वगैरह उसकी मिसालें हैं। दूसरा है बसरी आलात, तख्ते सियाह, चार्ट व तस्वीर, मॉडल, फिल्म प्रोजेक्टर और हेड प्रोजेक्टर। उसके बाद है एपीडियास्कोप और तस्वीर दरसी किताब वगैरह। उसके बाद है समई व बसरी आलात में टीवी, जिसे हम टेलीविज़न कहते हैं, और फिल्म वगैरह आ जाएगा। उसके बाद है बसरी आलात। तो बसरी आलात में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी गई है वो हम देख लेते हैं। तो बसरी आलात में दोस्तों सबसे पहले मॉडल दिया हुआ है कि हकीकी अशिया जब क्लासरूम में नहीं ला सकते हो तो उस वक्त मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है फिल्म प्रोजेक्टर, अदीबों और शायरों की तस्वीरों और अदबी जलसे या किसी मुशायरे के किसी मंज़र को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तस्वीर और फिल्म पट्टी बड़े साइज़ में दिखाई जा सकती है। एपीडिस्कोप से मुराद यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट लाइन जो तो हम देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट, कि इसके ज़रिए फिल्म पट्टी के बग़ैर तस्वीर और मुसव्विरों के अदबी सफ़हात इस तरह दिखाए जा सकते हैं कि वो बड़े नज़र आए। इससे फ़ायदा ये होता है कि तस्वीर जो है तो जुज़वियात सफाई के साथ देखी जा सकती है। समई आलात कौन कौन से हैं वो देखते हैं। टेप रिकॉर्डर जो तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। टेप रिकॉर्डर के ज़रिए किसी भी किस्म के प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके दोबारा कभी भी सुना जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है रेडियो उनके ज़रिए टेप रिकॉर्डर की तरह प्रोग्राम रिकॉर्ड करने या दोबारा सुनने का मौका नहीं होता। उसके बाद है लिंगुआ फ़ोन। अब लिंगुआ फ़ोन किसे कहते हैं, क्या चीज़ है? तो इसके ज़रिए अल्फाज का तलफ़ुज़ और अल्फाज की अदायगी की बेहतर तरबियत दी जा सकती है। ग्रामोफ़ोन, इसके ज़रिए नज़में, गज़ल, मज़सिया, कहानियाँ और अफ़साने सुनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है समई व बसरी आलात। समय व बसरी आलात में सबसे पहले तो टीवी आता है। तो टेली स्कूल प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम देख और सुन सकते हैं। तो अभी जो है तो समय व बसरी आलात में मोबाइल फ़ोन का भी शुमार जो है तो होता है। मोबाइल फ़ोन स्क्रीन टच वाला अपना जो है तो एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ये भी समय व बसरी का एक वसीला है। नेक्स्ट है जान जो है तो एवेलुएशन दिया हुआ है कि आलात व टेक्निक। टेस्ट अंग्रेज़ी लफ्ज़ टेस्ट लातिनी टेस्टम से माखज़ है, जिसकी मायनी है एक छोटा मिट्टी का घड़ा। एक जो तो छोटा मिट्टी का घड़ा यहाँ पर मुराद लिया है इसने। उसके बाद एक कदीम ज़माने में उन घड़ों को धातु के मिक्सचर को पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस लिहाज से टेस्ट के ज़रिए मालूम करना होता है कि तलबा को सिखाया गया मवाद उनके जहन में क़ायम है या नहीं। इसीलिए टेस्ट में वही सवालात पूछे जाते हैं जिनकी मालूमात मौल्लिम ने तलबा को दी हो। उसके बाद है टेस्ट की किस्में। तो दोस्तों ये आखिरी जो तो टॉपिक हमारा बचा है इस नोट्स का, इस जो तो PDF फाइल का, जिसमें हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे हैं ग्रामर से रिलेटेड। तो ये आखिरी जो तो टॉपिक है टेस्ट की किस्में। तो इसको जो तो हम एक नज़र डाल लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, तशख़ीसी जांच जो तो हम जिसे कहेंगे, यहाँ पर बायलिंगुअल लैंग्वेज में जो तो बताया गया है। तो ये आप बराए मेहरबानी इसको अच्छे से याद रखिए।
क्योंकि वक्त का तकाजा है और अल्फाजों का ज़ख़ीरा जिसके पास ज़्यादा रहेगा क्वेश्चन समझने में आसानी होगी और उसको आपको 3 लैंग्वेज में अच्छे से प्रिपरेशन करना है। हिंदी का भी जो है तो अगर आप कर लेते हो तो आपका सीटेट में भी उसको मदद मिल जाएंगी उसके ज़रिए। तो हम देख रहे थे डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबक की तदरीस से पहले तलबा की सतह का अंदाज़ा लगाने के लिए ये जांच की जाती है। इसकी मिसाल इंट्रेंस टेस्ट है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव टेस्ट जिसे तश्कीली जांच कहते हैं। सबक की तदरीस के दौरान बच्चों की तफ़हीमी सतह का अंदाज़ लगाने के लिए की जाती है। इसकी मिसाल यूनिट टेस्ट और सबक के दौरान की जाने वाली टेस्ट है। नेक्स्ट है सम्मेटिव इवेलुएशन। सम्मेटिव जो है तो टेस्ट तो जांच जो सबक के इख्तिताम पर की जाए मजमूई जांच कहलाती है। मिसाल छमाही, शशमाही, सालाना इम्तिहान और सालाना इम्तिहान के बाद जो है तो टर्मिनल और सेमेस्टर इम्तिहान जो है तो इसमें दिया हुआ है। एक अच्छे टेस्ट की खुसूसियत क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। तो भरोसामंद एतमादियत जिसे जो है तो रिलायबिलिटी कहेंगे। अगर कोई सवाल बार बार तलबा के सामने पेश किया जाए और उसका जवाब एक ही तरह और बार बार एक ही निशानात दिए जाए तो उसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। मसलन अगर किसी जवाब के लिए एक मुम्तहिन 60% नंबरात देता है और दूसरा उसी जवाब के लिए 40% नंबरात देता है तो कहा जाएगा कि इसमें रिलायबिलिटी मौजूद नहीं। नेक्स्ट है माकूलियत जो है तो वैलिडिटी यहाँ पर है। तो किसी ख़ास मकसद की जांच के लिए मखसूस सवालात होंगे, इसके अलावा दूसरे अनासिर पर सवालात नहीं होंगे। अगर किसी इल्म तारीख़ जांचना हो तो उस जांच में ज़बान की गलतियाँ, हिज्जे और खुशख़ती पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। मिसाल अगर कोई मुम्तहिन तारीख़ का पर्चा जांचते हुए खुशख़ती ना होने की वजह से निशानात काट देता है तो इसमें वैलिडिटी नहीं है। नेक्स्ट है मारूज़ियत जिसे जो है तो ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे। अगर कोई मुम्तहिन किसी जवाब को अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक नहीं पाता और उसे कम नंबर देता है तो ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि उस तरीक़े इम्तिहान में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर का पॉइंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो वो है लास्ट पॉइंट कि अफादियत, विजिबिलिटी और यूटिलिटी इम्तिहान काबिल इस्तेमाल हो और इसकी अहमियत व अफादियत हो। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है तो समझ में आऊँगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।